मैंने आपको दिया। अब देखें जाने कायनात हसनैन के नाना कितने सोने हैं। वाह वाह। ऐलान नबुव्वत फरमाया, कबीले के सरदार जो मेरे आका को अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, सादिक कहते थे, उनके पेटों में दर्द, नजरें घुमा ली, नजरें फेर ली, बचना शुरू हो गए। मेरे करीम आका अपने घर से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते। इसी रास्ते पे एक कबीला था, कबीला बनु सुलैम, उसके सरदार का घर पड़ता। रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अंदर पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है, तो ये कबीले का सरदार कहता ये तो मेरे भी खोपड़े में नहीं आती, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले मामला क्या? बोले बस इतना यार, जो देखता वो दीवाना हो जाता। वाह वाह। समझो है, जो देखता है वो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता। रोज ऐलान, रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे आका का गुजर हो गया। दूसरा दिन फिर ऐलान, तीसरा दिन फिर ऐलान, चौथा दिन फिर ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। बेटी बैठ जाओ, मेरे लाल बैठ जा, बेटे बैठ जा, मेरी गुड़िया बैठ जा। अल्लाह खुश रखे इस बेटियों को, बहुत थोड़ी होती हैं बेटियां। अल्लाह की इज्जत की कसम, इन बेटियों को ससुराल में पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार है, दुआ करती हैं अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर दे। और एक बात और बता दूं आपको, ये भी सुन लें, मकाबिल बेटे के ना, तवज्जो है, मकाबिल बेटे के बेटियां बाप से प्यार करती हैं, हाँ ज्यादा प्यार करती हैं। भाई आप बता सकते हैं अल्लाह ने आपको बेटी दी है, तवज्जो इधर ख्याल रखें। रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, मगर एक दिन वो आया, ये कबीले का सरदार भी अंधा हो गया, नाबीना हो गया। मैंने कहा ओ सरदार जी, इन आंखों को नूर मिला है, हसनैन के नाना के नूर का सदका है, जो है इन आंखों में नूर मिला है, ज़हरा के बाबा के नूर का सदका है, इन आंखों को अल्लाह ने नूर अता किया है, ज़हरा के बाबा के नूर का सदका है। मगर आज नाबीना हो गया। और नगरिया के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दौलत वाले को अपनी दौलत पे बड़ा घमंड होता है, दौलत वाले को अपनी दौलत पे बड़ा नाज होता है, बड़ा तकब्बुर होता है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, इस तकब्बुर वाले जुमले को एक जुमला और इसी में जम करके आपको दे देता हूँ। जो लोग अपने मालों पे घमंड करते हैं, जो लोग जमीनों पे घमंड करते हैं, जो लोग अपनी दौलत पे घमंड करते हैं, इनके जनाजों में शिरकत किया करो, इनके जनाजों में जाया करो और देखा करो कि इनके हाथ में कितना खजाना है। जब कब्र की तरफ जा रहा है, कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है, कितनी इज्जत है। पता चला जब कब्र की तरफ जा रहा है, कफन से बाहर दोनों हाथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, जाया करो, जाया करो। इसलिए लोगों याद रखना, झुकता वो है जिस पे फल होता है, अकड़ता वो है जिस पे कुछ नहीं होता है। अल्लाह ने अगर दौलत भी दी है ना, तो झुक के जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को ना झुकने वाला बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है। हाजिर आपका, झुक के जियो, सब्र करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो, एक दूसरे से मोहब्बतें करो, सलाम करो, एक दूसरे को सलाम आम करो। घर में जाओ तो कोई भी हो सलाम करो। अपने बुजुर्ग मिल जाएं जिन जो सफेद वाले दाढ़ी वाले होते हैं, उनसे दुआओं के लिए कहा करो। अल्लाह फरमाता मैं इनकी सफेदी को देख के मेरी रहमत को हया आती है, मैं इनकी दुआ टालता नहीं, कबूल कर सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज नई नस्ल का हाल ये है, न बड़ों का अदब है, न बाप का अदब है, न माँ का अदब है, न दादा का अदब, कोई अदब व एहतराम नहीं, अजीब रंग है। हम अभी जब आए शुरू में वहां से, वहां देखे तो कोई सलाम करने को तैयार नहीं। कम से कम तुम्हें इतना तो खबर है कि कोई आलिम दीन है, देख के सलाम कर लो। मगर ना, सलाम भी करेगा तो कौम का इमाम ही सलाम करेगा, सलाम ही करेगा तो कौम का रहबर ही सलाम करेगा। तुम्हें इतना भी शुऊर नहीं है कि तुम सलाम कर लो। कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं जिनके सरों पर टोपियां तक नहीं होती जलसे में, 50,000 का मोबाइल चलाएगा मगर टोपी सर पे 50 रुपए की रखने को तैयार। ऑन रिकॉर्ड कहने लगा मुसलमानों, अगर तुमने अपनी पहचान बना ली ना, चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी, अल्लाह की इज्जत की कसम दुश्मनों के जनाजे निकल जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और मैंने हमेशा कहा है, हर दौर में टारगेट इस्लाम। अब भी देख रहे हो ना, जिसे देखो दाढ़ी वाले को मिटाओ, मुसलमान को मिटाओ, इसे खत्म करो, ये करो, वो करो। अच्छा कुछ तो है, कुछ तो है। जितने दुनिया में धर्म है, शामद रजा खां, सबका टारगेट इस्लाम, सबका टारगेट मुसलमान। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा दे दिया, अब आप जाने। रोज ऐलान,
दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अल्लाह ने आज इसकी आंखों को कर दिया बंद। मगर दौलत वाला था, शोहरत वाला था, इज्जत वाला था, वकार वाला था। हुदूद अरब में, ये जुमला समझे, पूरे अरब में बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, मगर समझ में किसी की नहीं आया। जरा बोल दे, पिछले वाले भी बोल दे, समझ में किसी की कुछ नहीं आया। मैंने कहा आएगा भी नहीं। दुनिया रसूले पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब देखा प्यारे नबी का हुस्नो जमाल, भूल गए उमैया का जुल्मो जलाल। मोहब्बत हजरत बिलाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जज्बा है बंदे का यार। अल्लाह सलामत रखे, लंबी उम्र दे चचा को, लंबी उम्र दे, है ना। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे यार। कभी कभी लोगों को नारों पर भी दुआएं मिल जाती हैं। और याद रखना, हमारी औकात कुछ नहीं है, मगर जिसका मीलाद है ना वो बड़ी ज़ात है। सुभान अल्लाह। जाना तो हमारी ज़बानें कुछ नहीं है, मगर हसन के नाना की पावर बहुत बड़ी। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब सुने, मजा आएगा। पूरे अरब में दिखाया नगरिया वालों, मगर समझ में किसी डॉक्टर के नहीं। कहने लगे यार समझ में नहीं आती, आंखें ठीक है, बीनाई कहाँ चली गई। मैंने कहा रोज कहता था बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, देखना मत, मोहम्मद अरबी के चेहरे को ना देखना। अल्लाह को जलाल आ गया, बंद कर दी। बोला जड़ से ही न देख, तवज्जो है, जड़ से ही न देख। मजबूर हो गया। जब ऑल इंडिया में जाता है, जब इलाज नहीं हो पाता, डॉक्टर मना कर देते हैं, लास्ट में कहते जाओ खिदमत कर लो, अभी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे होता है, अब कुछ होने वाला नहीं है, खिदमत कर लो। डॉक्टरों ने मना कर दिया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों ने मना कर दिया। सेठ साहब, ताजिर साहब, आंखों में पीना ही नहीं आएगा, तुमने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, अपने घर में बैठ जाओ। अब ये लाचार हो गया, मजबूर, देखे लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठा। मगर चेले बहुत थे कबीले में, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। जैसे ही मेरे करीम आका का गुजर हुआ, अंधा घर में बैठा है, कबीले का सरदार घर में बैठा है, मगर इसकी एक लख्ते जिगर है, इसकी एक नूरे नजर है, इसकी एक बेटी है, इसकी एक जवान बच्ची है। दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा बोल दो यार, अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक देख नहीं है। एक दीवार बना दी 20 फुट यहाँ पर, इधर नहीं जाओगे, पुलिस वाले कहें पीछे नहीं जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। इंसान की फितरत, दिल अंदर से कहेगा यार है क्या, बोलो 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 सुभान अल्लाह। बेशक जिधर से रोका जाए, इंसान की फितरत है, दिल उधर ही को करता आ जाए। बेशक बोले है क्या। अब रोज ऐलान था ना, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। लड़की बोली आज मौका अच्छा है, आज बाबा, ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है कैसा। एक दरीचे से झांक कर, शामद रज़ा खान, एक दरीचे से झांक कर, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के चेहरे पर जैसे ही नजर पड़ी, सुभान अल्लाह। दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती मेरा इमाम, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका, क़िबला दिलो जान, इमाम अहमद रज़ा खां का कलम उठा। लड़की मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, आका के चेहरे को देखती जाके, आका के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल बोला चमक तुझ से पाते, बोलो बोलो, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाला, खड़े होने वाले
कोई औकात ही नहीं है, मगर ये इतना चहचहाना वाला जो मजमा है ना, लबों पे जो मुस्कुराहट है ना, सब हसनैन के नाना की बातों का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, मौका लगेगा ना तो हम अपने नबी के कदमों पे जान भी दे देंगे। बेशक सुभान अल्लाह, आमीन। और यार ये इतिहास रहा है मुसलमानों, दी है लोगों ने जाने, है ना, इतिहास रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब सुने गौर कर, लड़के दिल दिल में बोलती जाती चमक तुझसे बातें, माहौल होना चाहिए पूरे मजमे में, एक एक बच्चे की आवाज, खड़े होने वाले भी पढ़े, चमक तुझसे बातें। गाने रोज पढ़ते हो यार, नबी की नात के तराने भी पढ़ लिया करो। चमक तुझसे बातें, चमक तुझसे बातें है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले, आका के चेहरे को देखती जाती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कभी आका के चेहरे पे नजर, जुमले सुने, कहाँ नजर, आका के चेहरे पे नजर, देखे, कभी आका का जहां जमीन से तलवा टच होता, ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाएं, आका का मौजज़ा, पत्थर पे कदम रखते जैसे गुंदा हुआ आटा, जैसे गुंदा हुआ घर में रोटी बनती, आटे पे कदम ऐसे रख दो, दब जाएगा, निशान पड़ जाएगा। अल्लाह ने क्या मौजज़ा दिया है तुम्हारे नबी को, हैं? देखो ना, ऐसे कदम रखा आटे पे, पत्थर पे कदम, नबी पत्थर पिघल गए, पत्थर पिघल गया, जमीन नरम, जमीन पे कदम रखते निशानी नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे इमाम ने कहा, हर नबी को मिला मौजज़ा एक ही, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नगरिया वालों, जब बरेली में तकरीर होती फिर इमाम के शेर पढ़ने में मजा यह लगाता, हर नबी को मिला मौजज़ा के, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। अब सुने, कभी आका के चेहरे पे नजर, कहां से देख रही लड़की, दरीचे से, जरा सब बोले कहां से, दरीचे से झांक कर, कभी आका के चेहरे पे नजर, भाई भाई इधर प्लीज प्लीज, इधर इधर इधर, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के कदमों पे नजर। जहन हाजिर है, बाबा क्या है आज, जरा सब बोलेंगे बाबा, अरे बोल दो, लाचार भी है, मजबूर भी है, मगर मेरा नबी मुख्तार है। बेशक सुभान अल्लाह, मेरा नबी मुख्तार। और सुनो नगरिया वालों, ये वाहिद अकीदा मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं, ये वाहिद अकीदा बरेलियों का, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, वाहिद अकीदा हमारे नबी मुख्तार है, अल्लाह के करम से बेशक सुभान बना के भेजा, मुख्तार बना के भेजा, अल्लाह के फजल। सुने, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर, जहां आका का कदम पड़ता, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर। मेरे आका गुजर गए, आका चले गए, आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले गए। अब देखे, कैच करे जुमले, लड़की घर से बाहर आई, इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आई आई, थोड़ा बोल, एडवांस जमाना, लोग कैच कर लेते हैं, जुमलों को पकड़ लेते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी चले गए, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं तेरे लिए दवा लाई। बाप ने कहा कहां से लाई, बड़े बड़ों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर कहीं से आराम नहीं, कहीं से सुकून नहीं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, तवज्जो है, सबकी फेल हो सकती है, मगर जिस हकीम से मैं दवा लाई, उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। बेशक न हो आराम, बेशक जिस बीमार को सारे जमाने बेशक
कि न हो राम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी खाक उनके आस्ताने। सुभान अल्लाह बेशक। पापा ने पूछा, ओ बेटी ये बता दवा कहाँ से लाई, दवा कहाँ से लाई? अगर बेटी बोली ना ये नहीं बताऊंगी। अंधे को क्या चाहिए? ए बाबू, ए भैया, गोलू मोलू ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा। अच्छा अपना अपना रंग है। हमने शुरू में कहा नगरिया में बड़ा अच्छा लगा हमें। हाँ परिषद, हाँ मौलाना शहमत अली खान, हमें तो कई साल पहले आपको इस गांव में बुलाना चाहिए। इतने सोने लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। हालांकि यहाँ पर अरे माशाल्लाह। अच्छा ये हजरत के कदमों की बरकत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस गली से मेरा पीर हुजूर ताजुश शरिया का गुजर हुआ है ना, याद रखना आज भी उस गलियों में रौनक नजर आता है। सुभान अल्लाह बेशक। और मैंने बहुत पहले कहा था हुजूर ताजुश शरिया के मुरीदों सुनो, कहा था जब ताजुश शरिया आयात थे, जैसे लोग हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा के मुरीदों को देख के कहते हैं आपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, आप हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं। मैंने कहा घबराओ मत, वो तो दूर नहीं है। जब लोग पूछा करेंगे क्या तुमने ताजुश शरिया को देखा, क्या तुम ताजुश शरिया के मुरीद हो? इसीलिए इस बस्ती में रौनक है। एक अल्लाह के वली के कदम पड़ गए इस बस्ती। मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग। अब सुने मोहब्बत के साथ अगली बात करने लगे। बाबा ने पूछा, बाबा बेटी ने पूछा, बाबा ने पूछा बेटी ये बता कहाँ से लाई? बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि कांटे की दुश्मनी है, टक्कर की दुश्मनी है, ये नहीं बताऊंगी। अंधे को चाहिए दो आंखें, अंधे को चाहिए दो आंखें। बाबा ने कहा बेटी काम कर, बेटी काम कर। जो है अब देखे जुमले पलटाता हूँ। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। समझ में आए तो दो चार नारे खड़े होकर मजमे से लगा देना अपने नबी की पावर पे, मेरे ऊपर नहीं नबी की पावर पे। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। भाई तवज्जो, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अब सुने, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस। नारे या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम का तशरीफ लाना, बेटियों की हिफाजत फरमाना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, अल्लामा शकील अहमद साहब का समझाना, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अब जलसा हो जाना। आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसा कामयाब हो जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाबी तो कोई कभी नहीं है, तकरीर हो रही है। बात पूरी करेंगे, छोड़ दें। 1 घंटा 10 मिनट हो गया, खत्म कर लें। अच्छा कैसेट समझ रहे हो, कैसेट चल रही है। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। 1 घंटा 10 मिनट हो गए, बात तो पूरी करेंगे। और कई अहबाब का सरकार के शजरे की भी फरमाइश है। शजरा पढ़ेंगे शजरा, सुन ले मगर बात पूरी करते हैं। जैसे ही नबी के कदमों की मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले, ओ बेटी जल्दी बता दवा कहाँ से लाई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। अब तो बात समझ में आई? आई नहीं आई? कहाँ से लाई? ये नहीं बताऊंगी। बोले बेटी बताना, बेटी बताना, बेटी बताना। क्यों बाबा? देखे इधर देखे, कैच करे। क्यों बाबा? बोले बेटी मैं बहुत बड़ा मक्के का ताजुर हूँ, बहुत बड़ा रईस हूँ, बहुत बड़ा मालदार हूँ। मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है। मैं चाहता हूँ अपने हाथों से
खड़े होने वाले भी, मैं चाहता हूँ अपने हाथों से उस हकीम को कुछ इनाम दे दूं। सुभान अल्लाह बेशक। जरा बोल दे मुस्कुरा के, सुभान अपने अल्लाह। हाथों से गिफ्ट दे दूं, इनाम दे दूं। अब लड़की का जवाब, लड़की का जवाब, लड़की बोली बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, पीछे वाले, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला हमारा ऊंचा, देने वाला देने वाला है सच्चा नबी हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। हमारा नबी। वो किसी से लेता नहीं बल्कि पूरी कायनात को अल्लाह की अता से देता है। आप भी बोल दो खड़े होने वाले, देता है। बाप का दिमाग फिसल गया, बेटी बताती क्यों नहीं, किससे लाई, मगर जब ज्यादा इसरार किया, ज्यादा पूछा, बेटी बोली बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, मजा आएगा देखो, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, सुभान अल्लाह। जिसके सदक़े में बीनाई वापस चली आई। बड़ा मियां तड़प के बोले क्या मतलब, बोले मोहम्मद के सदक़े में आई, बोले हाँ, बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, बोले करेगा क्या, बोले फोड़ूंगा फोड़ूंगा खत्म करूंगा। मैंने कहा नादान है, जिसे मेरा नबी अता कर दे, जुमला नोट कर ले, जिसे मेरा नबी अता कर ले, जिसे मेरा नबी अता कर दे, उसे मिटाने वाला माँ का लाल कोई पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह बेशक। बोले नाना फोड़ूंगा। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकना शुरू हो गए। तवज्जो है, कबीले की बुढ़िया आ गई, बूढ़े आ गए, जवान आ गए। बुढ़िया हर कबीले की समझाती हैं, बूढ़े हर कबीले के समझाते हैं। बुढ़िया आके कहने लगी कितना नादान है, अबे जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है, कोई मोहम्मद अरबी ने देखी थोड़ी है, तवज्जो है, अबे देखी थोड़ी है, मिल गई है। कहने लगा, कहने मैंने कहा नादानो, तवज्जो, मैंने कहा नादानो, जिसकी आंखों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। बोले ना फोड़ूंगा, सलाखे हाथ में है। अब देखे, आंखों के करीब लाया, आसमां की बुलंदी गवा, फर्श जमीन की पस्ती गवा, बुढ़िए गवा, बूढ़े गवा, जवान गवा, बच्चे गवा, सारे के सारे देख रहे हैं। सलाखे हाथ में है, आंखों को खत्म करना चाहता है, आंखों को फोड़ना चाहता है, आंखों को मिटाना चाहता है। जैसे ही आंखों में सलाखों को डाला, देखते ही देखते सलाखे, बोल दे, सलाखे ठंडी हो गई। ऐसे बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी, जब मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली तवज्जो, लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज्जे बैतुल्ला, जन्नत बांट रहे हैं सल्ले अला, वो देखो जिनको जन्नत का मुद्दा मिला। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। अल्लामा शकील अहमद साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जन्नत तो सुन्नियों वाकई तुम्हारे लिए है, मगर थोड़ी धुलाई होगी। हाँ धुलाई होगी, जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हो ना।
रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर। रात के 2-2 बजे तक चौराहों पे खड़े होकर हमारे बच्चे खड़े रहते हैं, टिक 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 टिक। सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। जुमला कड़वा है। टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। देख लो तुम, प्रैक्टिकल करके देख लो, रोडों पे कुत्ते रात को भौंकते हैं, सुबह का वक्त होता सो जाते हैं। हमारी नई नस्लों का हाल मौलाना शामत रज़ा का यही है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशी के मनाजिर, ड्रामे, मक्कारियां, और सुबह को देखो तो पड़ा उल्टा। जन्नत तो वाकई तुम्हारे लिए है, अकीदा तुम्हारा ठीक है, मगर धुलाई तो होनी है, पक्की होनी। नमाज छोड़ क्यों रहे हो? नमाज से चेहरे पे नूर आता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल में सुरूर आता है, रिस्क में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है। जब नमाज नहीं पढ़ोगे नहूसत बरसेगी, घर में रिस्क की बरकत उठा ली जाएगी। लोग कहते हैं मौलाना तावीज दे दो, क्या करेगा? बोले हजरत जितना कमाता हूँ पता नहीं जाता कहाँ। तुमने भी सुना होगा बहुत लोगों की ज़बानी, हजरत जितना कमाता हूँ सब उड़ जाता है। मैंने कहा नादान, सुबह को उठ जा, फजर की नमाज पढ़ ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, सारे तावीज एक तरफ, नमाज और कुरान की बरकत एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात को सोने वालों, मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ। सुन ले हदीस सुने, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। मेरे आका ने फरमाया, सुन ले, तुमसे बेहतर वो परिंदे हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पर बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर के अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाल बड़ा अजीब है साहब। जवान है, 18-18 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पर खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पर खड़े हैं, मुस्तजनी के अड्डे आबाद करके रखे हैं। बात समझ में नहीं आती, हालात है क्या? 18 साल का देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा बना पड़ा, छुआरा 18 साल का, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकता, 2 घंटे उठा बैठ जाएगा पुराना वाला, मगर ये जवान की पीठ में दर्द। करता क्या है? काले करम है, मक्कारियां हैं, अय्याशियां हैं। सेब जैसे तेरे गाल होने चाहिए, हिरनी जैसी तेरी आंखें होनी चाहिए, रेशम जैसे तेरे बाल होने चाहिए, ताकि कोई देखने वाला कहे तो देखो ना यार, कलवा कलौना कितना खूबसूरत, सेहत कितनी अच्छी है, देखो ना निजामुद्दीन का बच्चा कितना अच्छा है। तुम्हारी सेहत अच्छी होती है तो दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है। मगर आज नई नस्लों का हाल, 18-18 साल के बच्चे नशों के इंजेक्शन लगा रहे हैं साहब, नशों के इंजेक्शन लगा के सो रहे हैं, कोरेस खांसी की शीशी आती पूरा पूरा पी रहे हैं, नशे की दवाइयां खा रहे हैं, शराबों की दुकानों पर खड़े हैं। ये तुम्हारा हाल है। हर इलाके में पंचायतें होती हैं मुसलमानों, हालात इतने बड़े बिगड़ गए मौलाना शामत रज़ी खान सुने, हर इलाके में पंचायतें होती हैं, और हर इलाके में पंचायत होने के बाद मामलात को सुलह किया जाता है। मगर आज रंग नया है, पंचायतों को देखो, होती होंगी आपके इलाकों में भी होती हैं। जब कोई काम बिगड़ जाता है, मामलात बिगड़ जाते हैं, हर बिरादरी में पंचायत होती है। तो पंचायतों में आज का मामला उल्टा है। पंचायतों में देखो तो गुंडे बैठे हैं, शराबी बैठे हैं, अय्याश बैठे हैं, लफंगे बैठे हैं, दलाल बैठे हैं साहब। पंचायतों का ये हाल है। कौम के एक आलिम को नहीं बुला सकते, कौम के एक मुफ्ती को नहीं बुला सकते, ताकि वो सही रहनुमाई तुम्हारी दीन की बातें बताए, कब्र और हश्र के अज़ाब से डराए और तुम्हें सही रास्ता बना के तुम्हारा फैसला करे। बेशक, बेशक। अगर ना आज रंग उलमा की जमात ना होती तो मेरी आपकी जिंदगी जानवरों की तरह हो जाती। खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, सोना जागना, अगर सब कुछ सिखाया तो इन उलमा का एहसान है। ये नाइब रसूल है, वारिस है, इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बतें करो। जिंदगी ना वो नमूना होना चाहिए तुम्हारा, ताकि कोई देखने के बाद तुम्हें कहे यार जब मोहम्मद अरबी का गुलाम ऐसा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों तुम्हारे चलने को देख के लोग कलमा पढ़ देते थे, तुम्हारे खाने के तरीके, पीने के तरीके को देख के लोग कलमा पढ़ते थे। हमने नौजवानों को देखा उधर हलवा पराठे की दुकान लगी, खड़े होकर खा रहे हैं, जबकि तुम्हारे नबी की हदीस है कि एक घूंट अगर पानी खड़े होकर आपने पी लिया, उंगली डाल के उल्टा कर दो। अल्लाह के रसूल के सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह वजह, आका ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा जिसका कोई इलाज ना हो। जर्मनी के आज इस दौर में जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं, जर्मनी के साइंसदान रिसर्च करने वाले कहते हैं हमने रिसर्च किया है, कैंसर इतना बढ़ चुका है, कैंसर इंसान की बॉडी में इतना पैदा क्यों हो रहा है? तो जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं इसकी वजह यह है कि लोग खड़े होकर खाना और पीना शुरू कर दो। देखा होगा पहले शादियों में लोग बैठ के खाना खाते थे, अब तो वीआईपी खाना मिल रहा, खड़े होकर। और कहते हैं वीआईपी, खड़े वाले को वीआईपी कहते हैं ना, सारे गधे वीआईपी, सारे कुत्ते वीआईपी, सारे बैल वीआईपी, सब खड़े होकर खा रहे हैं। मैंने कहा जर्मनी को डॉक्टर हो तुमने, आज कहा है हसनैन के नाना ने 1400 साल पहले उम्मत को बता दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बैठ के पियो, बैठ के खाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी को देख के दूसरे देखें कि यार मोहम्मद अरबी का गुलाम इतना अच्छा है, सुभान अल्लाह, कितना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब इस्लाम को बदनाम करने लगे हो।
आज हमारे बच्चे रोडों पर खड़े हो जाते हैं, अय्याशों घाटों पर खड़े हो जाते हैं, कुत्तों की तरह माँ बहन बेटियों को तकना शुरू कर देते हैं। एक दिल का जुमला, कोई तेरी बहन को देखेगा दिल पे क्या गुजरेगी, कोई तेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा दिल पे क्या गुजरेगी, कोई तेरी माँ बहन को देखेगा दिल पे क्या गुजरेगी। किसी की बेटी को देखने से पहले ख्याल कर ले, कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरा दिल फट जाएगा, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरा दिल फट जाएगा, कोई मेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा मेरा दिल फट जाएगा। मुसलमानों नजरें झुका के जियो, नजर झुका के जियो। और बेटियां भी बैठी हैं, मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों अगर तुम्हारी नजरें झुकी हैं, याद रखना तेरे बाप की नजर उठी है। अगर तेरी नजर झुकी है, भाई की नजर ऊंची है, तेरी नजर झुकी है, दादा की नजर ऊंची है, तेरी नजर झुकी है, खानदान वालों की नजर ऊंची है। अगर बेटी तेरी नजर उठ गई, खानदान की नजर झुक 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 झुक। इसलिए बेटियों नजर झुका के जियो, ताकि खानदान वाले नजरें उठा के जियो। बेटियों एक के लिए तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जब सबकी मर्जी से तुम्हारा निकाह होता है, सबकी मर्जी से तुम ससुराल जाती हो, किसी कोने में हमने बाप को रोते देखा है, किसी कोने में हमने भाई को सशक्त देखा है, किसी कोने में हमने चचा को रोते देखा है, किसी कोने में हमने दादा को आंसू बहाते देखा है, किसी कोने में मामू रो रहा है, किसी कोने में खालू रो रहा है, किसी कोने में और कोई रिश्तेदार रो रहा है। और बेटी याद रखना, जब तू जिल्लत की जिंदगी से किसी के साथ जाती है तो सब तेरी मजाक बनाने वाले होते हैं, बल्कि नस्लों तक अगर तू दादी भी बन जाती है तो लोग नस्लों में तुझे दादी बनने के बाद भी ताना देते हैं, इसकी दादी है। इसलिए बेटियों थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को नीलाम मत करो, इज्जत को बर्बाद मत करो, बल्कि सरों को झुका के जियो, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे रिश्तेदार सरों को उठा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। और आपसे भी कहूंगा नौजवानों, या याश गड्ढों में ठोकर मार दो, शराबों की दुकानों में लात मार दो, पलट के आ जाओ, सर झुका के जियो जैसे नबी का गुलाम जीता। सुभान अल्लाह। एक वो दौर था जब नबी के गुलामों का ईमान छीनने के लिए कतारों में नंगी लड़कियां खड़ी कर दी जाती थी, मगर नबी के आशिक नजरें झुका के बीच में से गुजर गए। किसी पूछने वाले ने पूछा था, जरा ये तो बता नशा कौन सा मिलाया है, मोहब्बत का जाम कौन सा पिया है? तो जवान ने कहा था, जिस सीने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत बस जाती है, फिर उसका दुनिया में कोई सौदा करने का माँ का लाल पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और ये सुन ले, बेटी का हाथ पकड़ा, जाके बोला, ओ बेटी जब मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात यही चली थी ना, मगर इस्लाह भी जरूरी है। शकील अहमद रज़वी की तकरीर पॉइंट टू पॉइंट होती है, और आधी तकरीर इस्लाह पे और आधी अपने सरकार के मौजूद है। सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि मज़ा भी आता रहे और इस्लाह भी होती है। अब जो है साली अगर इस्लाह करेंगे तो रंग अलग हो जाएगा महफिल का। तो आधी इस्लाह आधा सुरूर, तब आता है मजा। अब सुने बात, सुने आखिरी आका की बारगाह में अर्ज करता है, आका की बारगाह में अर्ज करता है सरदार, कदमों को चूम के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अंधेरे में था आका, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा, सब बोले कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, मुस्तफा के पांव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जल्दी बोलो, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? जरा उधर जो बैठे उधर वाले हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो कितने ऊंचे में बैठे, कितने अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे। अब आप भी बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तकरीर होगी, फजर तक खत्म नहीं होगी, घबरा तो नहीं रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, तू तो ये नगमा सरा को भी सुनना है ना। हाँ, असद इकबाल भाई को भी सुनना, बड़े लंबा सफर किया है, सुन ले। अब मगर पॉइंट, टाइम कितना हुआ है? हमारी तकरीर को मुकम्मल 1 घंटा 25 मिनट हो गए।
हम इतना कभी नहीं बोलते, 1 घंटा 10 मिनट बस खत्म। मगर ये आपके जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं ना, ये मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान इतना सोना मजमा है जो अभी मिला है, ये कभी कभी मिलता है। 40 आदमी आपसे मांगता हूँ, कितने? 40। घबरा क्यों रहे हो? 40 वाले हैं हम भी। वो तो कोई और जमा 10वां नहीं, 20वां नहीं, 40वां भी नहीं। मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद। और बताऊं, एक जगह इत्तफाक हुआ, मरने वाला सुन्नी था, कब्रिस्तान वहाबी का था, नमाज जनाजा हमने पढ़ाई। जब अंदर पहुंचे तो अजान के वक्त पे एक बैठा था टारगेट, निशाना लगाए हुए, कहने लगा ए मौलाना खुराफात नहीं होगी हमारे यहाँ। क्या कहा अजान के लिए? सब बोले क्या कहा? खुराफात। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब माइक मस्जिदों से जो उतारे गए यही वजह है। देखो ये कमबख्त अजान को खुराफात कह रहा है। मिंबर नूर से कसम वादा शरीफ के मेरे सामने, मैंने कहा अजान खुराफात होती तो जो उसके वाले थे ना, उसके वाले वो भी गालियां दे रहे थे। ये हालात आज हमारे हो गए। ये इतना बुरा फिरका है कि इससे बचिए। मेरे इमाम ने बहुत पहले 100 साल, 1 साल, 1 सदी पहले कह दिया, 100 साल पहले कह दिया, सोना जंग रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली। एक मदरसा बन रहा है आपके शहर बरेली में, मौलाना शाह अहमद रजा खान ने उसकी संग बुनियाद में 11,000 रुपए दिए। कितने? 11,000। एक कट्टा सीमेंट का कितने का आता है? एक कट्टा सीमेंट का बस खाली कितने का आता है? 400-450 रुपए का होगा। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले एक कट्टा देता हूँ, सिर्फ जल्दी से खड़े हो जाए, तकरीर आगे बढ़ती, सरकार का शजरा बहुत तेजी से। एक कट्टा, वो कट्टा मदरसे में लग जाएगा सीमेंट का, कल कयामत में गवाही देगा। वही मदरसा जाके अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। जल्दी से आ जाए, तेजी से। शहर बरेली में अच्छा डॉक्टर साहब ने भी दिया, अल्लाह खूब तरक्की उसको। 5,000 रुपए हमारे डॉक्टर साहब ने भी दिए। मैंने आपसे बहुत बड़ा सवाल नहीं किया, मुसलमानों एक रिचार्ज भी नहीं हो रहा 500 रुपए में। मोबाइल वाला रिचार्ज हो रहा हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आपसे कट्टा मांग रहा हूँ खाली। पहले मैं देता हूँ और बाद में, क्योंकि पहले खुद अमल करना चाहिए, बाद में दूसरे को कहना चाहिए।